हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक यानी सॉल्ट, लवण के बारे में। हम लोग जान चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, यानी अम्ल क्या है, क्षार क्या है। अब जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो बनने वाला लवण क्या होता है। तो पहले ये जान लो कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए भी, और साथ ही साथ इसमें जो रासायनिक सूत्र आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्ट में से ये आता है कि यह किसका रासायनिक सूत्र है। या पूछेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ये जनरल क्वेश्चन आते हैं और यहीं पर आपके मार्क्स जो हैं वो फ्री के मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए सॉल्ट यानी लवण के बारे में। क्या होते हैं सॉल्ट? देखो, बहुत सीधी सी बात शुरू करेंगे सबसे पहले हम कि सॉल्ट बनते कैसे हैं, दुनिया में सॉल्ट आए कैसे। तो हम अम्ल पढ़ चुके हैं, हम क्षार पढ़ चुके हैं, यानी हम एसिड भी पढ़ चुके हैं, बेस भी पढ़ चुके हैं। तो बस बना दो सॉल्ट। कैसे बनेगा? देखो, सॉल्ट बनता है जब हम एसिड में कोई बेस डाल दें, एसिड में कोई बेस डाल दें तो हमें मिलता है सॉल्ट और पानी। यानी कि हमने क्या किया, एक अम्ल लिया, उस अम्ल में हमने डाल दिया क्या, क्षार डाल दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लवण यानी कि नमक, प्लस मिल जाएगा पानी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज थी जो कि अम्लीय थी यानी एसिडिक थी, दूसरी चीज थी जो कि बेसिक थी यानी क्षारीय थी। आपने दोनों को मिलाया तो एसिडिक चीज एसिडिक नहीं रही और बेसिक चीज बेसिक नहीं रही, क्योंकि अब दोनों मिलकर बन जाते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं न्यूट्रल, यानी उदासीन होता है हमारा नमक, उदासीन या तटस्थ होता है हमारा नमक। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूरिएटिक एसिड, याद है। उसके अंदर हम जब एसिडिटी हो जाती है तो हम पीते हैं इनो, और इनो में क्या होता है, इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी प्रति अम्ल एंट एसिड होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो पेट में एसिडिटी हुई, हमने इनो पी लिया, तो एसिडिटी को इनो के बेस ने खत्म कर दिया और वहां पर बना दिया क्या स्टूडेंट्स, नमक बना दिया, यानी कि सॉल्ट बना दिया। देखो, पहले लिख दो पानी, पहले लिख दो पानी, तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें से पानी निकालो, पानी क्या होता है, H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है पानी। तो निकाल दो भाई, यहाँ से OH निकाल दो और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो। जब ये निकल जाएगा तो ये दोनों क्या बन गए, पानी। बचा क्या, Mg और Cl, बचा क्या, Mg और Cl। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड और ये है एक लवण, ये है एक लवण। समझ रहे हो? यानी कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने पेट में जो एसिड था उसके अंदर बेस डाल दिया ताकि पेट की एसिडिटी, अम्लीयता खत्म हो जाए और वहां पर तटस्थीकरण हो जाए, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन आ जाए, यानी पेट का पीएच वापस ठीक हो जाए। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेते हैं हमने लिया H2SO4, क्या होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन था, सल्फ्यूरिक एसिड था। राजा कौन था हम लोग का, किंग ऑफ एसिड, H2SO4। इसमें हमने डाल दिया, मान लीजिए हमने डाल दिया कोई और बेस, ठीक है, हमने डाल दिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। जब हमने ये डाला तो देखो निकल क्या जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, पानी निकल गया, बचेगा क्या, Na बच गया, और ये Na बच गया और ये SO4 बच गया। तो Na2SO4 एक लवण है, साथ में पानी है, साथ में पानी है। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो बनता है नमक और पानी। और याद रखना है आप लोगों को कि इस प्रोसेस को, ये जो चल रही है ना रिएक्शन, एसिड में बेस डलना और उससे सॉल्ट और पानी बनना, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तटस्थीकरण, तटस्थीकरण प्रक्रिया, तटस्थीकरण प्रक्रिया। क्योंकि हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो एसिड था उसकी एसिडिटी खत्म कर दी और जो बेस था उसकी बेसिसिटी खत्म कर दी और बना दिया नमक जो कि उदासीन होता है।
तो पहली चीज हमने लवण में ये सीखी कि लवण बनते कैसे हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बनता है लवण। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे जब लवण बनता है। यहाँ क्वेश्चन आएगा जब एसिड और बेस के मिलने से लवण बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप बोलोगे तटस्थीकरण प्रक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब अगली बात हमने सीखी, पहली बात ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है कि न्यूट्रल होते हैं सारे लवण। लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी मैं बोल सकती हूँ लवण का पीएच जो होता है वो 7 होता है जैसे पानी का होता है। ठीक है। अगली चीज आपको याद रखनी है, लवण जो होते हैं, सोल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि दानेदार होते हैं। घर में नमक देखा है सभी ने, नमक को हाथ में लो आपको दाने दाने से फील होंगे, बेकिंग पाउडर को हाथ में लो दाने दाने से फील होंगे, बेकिंग सोडा को हाथ में लो दाने दाने से लगेंगे। अगर आप सरफ को, ठीक है, सरफ जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हाथ में लोगे वो भी आपको दानेदार लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, सोल्ट हैं, और ये सभी कैसे होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं यानी दानेदार होते हैं। अगली चीज आपको याद रखनी है कि लवण जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि लवण पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अब देखो घर में नमक पड़ा है, उसको पानी में मिलाओ, चेक करो क्या वो पानी में घुल जाएगा, हाँ जी घुल जाता है। सरफ को पानी में डालो, क्या वो पानी में घुल जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। यानी जितने भी नमक होते हैं, जितने भी सोल्ट होते हैं, सभी पानी में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब मैंने कोई नमक लिया, नमक की बड़ी बड़ी डलियां भी आती हैं, बड़े बड़े पीस होते हैं, उस बड़े से टुकड़े में से जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। ठीक है। यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आगे देखो, इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि जब मैंने उसका ठोस उसका फॉर्म लिया तो वो बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन या एक्वस स्टेट। यानी कि जैसे ही हमने उस नमक की डली में से बिजली पास करी तो वो बिजली पास नहीं करेगा, लेकिन जब उसी नमक को मैंने पानी में मिला दिया और अब उस पानी के सॉल्यूशन में से मैंने करंट पास किया तो वो बिजली पास करेगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, अगर मैंने नमक की डली की बात की, ये क्या है, ये एक नमक की डली है, तो इसमें NaCl इकट्ठा पड़ा होता है। ठीक है। कोई आयन नहीं है, तो इसमें कितनी मर्जी करंट दे दो आप, बिजली पास नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इस NaCl को मैंने पानी में डाला ना, पानी में जाते ही NaCl टूट जाता है और बना देता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी आयन में टूट गया, और जैसे ही आयन बने वैसे ही बिजली कंडक्ट हो गई। तो इससे हमें पता लगा कि सोल्ट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक्वस फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की लवण की प्रॉपर्टीज यानी सोल्ट के गुण डिस्कस किए। पहली बात हमने की कि लवण बनता कैसे है, तो जब हम किसी अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो हमें मिलता है लवण और पानी। इस प्रक्रिया को तटस्थीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में सुनो, व्हेन एसिड इज एडेड टू अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। लवणों का, सोल्ट का पीएच क्या होता है, 7, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं यानी तटस्थ होते हैं यानी उदासीन होते हैं। ये हमें दाने की फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं। घर में जितने भी नमक हैं, हमारा चाहे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, हमारा सरफ है, या फिर हमारे घर में खाने वाला नमक है, सभी के सभी दानेदार होते हैं, सभी के सभी पानी में घुलनशील होते हैं यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगर इनमें से बिजली पास की जाए तो ये पास नहीं करेंगे, ये बैड कंडक्टर होंगे। लेकिन जैसे ही इन लवणों को, इन सोल्ट को पानी में डालेंगे, ये अपने आयन दे देते हैं, जिस वजह से मोल्टन स्टेट में यानी कि एक्वस स्टेट में ये पानी में घुलनशील होते हैं। क्लियर। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की हमारी लवण के गुण, हमारे लवण के गुण। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग सोल्ट के बारे में।
ठीक है, हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स बहुत सारे लवण होते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं 7 लवण। ठीक है, उन 7 से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो 7 लवण मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे NaCl के बारे में। किसके बारे में? NaCl, जो कि हमारे घर का नमक होता है। ठीक है, तो शुरू करें NaCl के बारे में। NaCl का नाम है स्टूडेंट्स सोडियम। देखो Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। क्या है NaCl? NaCl है सोडियम क्लोराइड। इसका और कोई नाम, इसको टेबल सोल्ट भी कहा जाता है, यानी घर की टेबल पर जो नमक रखा जाता है वो यही है। इसको साधारण नमक भी कहा जाता है, यानी कॉमन सोल्ट भी क्या होता है? यही होता है। घर में यूज होने वाला नमक यही है। फिर आपको क्या खास बात याद रखनी है, ये काम कहाँ पे आता है? तो आपको याद रखना है ये स्वाद बढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक है, हम अपने खाने की चीज़ों में, सब्जियों में डालते हैं नमक को ताकि टेस्ट एनहांस हो जाए। ठीक है, ये बर्फ़ पिघलाने के लिए काम आता है, बर्फ़ पिघलाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये चटनी या अचार में डलता है। ठीक है, तो नमक क्या है स्टूडेंट्स? नमक जो है पहला हमारा लवण है, लवण ही यानी नमक, सोल्ट, जिसे बोला जाता है NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड। इसका घरेलू नाम क्या है? टेबल सोल्ट या कॉमन सोल्ट, साधारण नमक, जो हम अपने खाने में डालते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, बर्फ़ को पिघलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और अचार वगैरह में, ताकि वो लंबे टाइम तक चले, उसमें इस्तेमाल होता है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? अगला नमक बढ़ते हैं हम दूसरे नमक के ऊपर। दूसरा नमक हम करेंगे कौन सा? हम करेंगे NaHCO3, यानी कि इसका नाम क्या है? तो आपको इसके नाम बहुत बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ध्यान से करना। इसको बोलते हैं सोडियम। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है सोडियम। Na मतलब सोडियम और HCO3 को अलग अलग हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इकट्ठे इसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके बाद स्टूडेंट इसका एक और नाम है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाना सोडा भी क्या है? यही होता है। ठीक है, जो केक वगैरह में डालते हैं। इसका कार्य क्या है? तो कार्य है इसका फुलाना, केक को फुलाना। ठीक है, पफ करना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया NaHCO3 के बारे में, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका तीसरा नाम है बेकिंग सोडा, जिसका चौथा नाम है खाना सोडा। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो बेकरियों में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इडली बनाने में काम लिया जाता है, इसका ढोकला बनाने में काम लिया जाता है, डोसा बनाने में काम लिया जाता है बेकिंग सोडा का। क्योंकि इसका कार्य क्या है? ये आपकी खाने की आइटम को पफनेस देता है, यानी उसको फुला देता है। देखो केक जो है, हम जब बैटर डालते हैं तो वो एक सीध में होता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ऐसे फूल के निकलता है, तो वो फुलाने का काम किसका होता है? इस बेकिंग सोडा का। ठीक है, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि बेकिंग सोडा जो है ये खाने को कड़वा क्यों कर देता है? ठीक है, बेकिंग सोडा खाने को बिटर क्यों कर देता है? कारण बताओ। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या? देखो, जब बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 जो है, ये किसी खाने की आइटम में डलता है और उस खाने की आइटम को गर्म किया जाता है। ठीक है, अब देखो ढोकला बनाना है तो ढोकले का घोल को आप गर्म तो करोगे ही ना, तभी वो बनेगा। इडली को गर्म तो करोगे ही ना, घोल को, तभी बनेगी। केक को भी ओवन में या कुकर में रखोगे ही ना, तभी तो वो बनेगा। तो आपने उसको हीट तो दी। जैसे ही बेकिंग सोडा को हीट मिलती है ना, वो टूट जाता है और देता है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी।
ठीक है, बेकिंग सोडा टूट गया और टूट कर उसने ये 3 चीजें दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये गैस है, ये पफनेस का काम करेगी। गैस क्या करेगी, उड़ने का कोशिश करेगी। ये जब उड़ेगी तो उड़ते उड़ते क्या करेगी, जाते जाते केक को फुला कर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो निकल गई। पानी स्टीम बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। बचा कौन, ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसे सूखा धोना सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा धोना सोडा भी कहते हैं। ये जो होता है ये रह गया आपके केक के अंदर, और ये होता है कड़वा। इसका टेस्ट होता है कड़वा, जिस वजह से आपका केक भी कड़वा हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि बेकिंग सोडा जब गर्म होता है तो वो अपने सॉल्यूशन में 3 चीज़ें देता है। सोडियम कार्बोनेट यानी सूखा धोना सोडा, ड्राई वॉशिंग सोडा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल जाते हैं, बच जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि आपके घोल को या आपके केक को या आपकी किसी भी आइटम को कड़वा कर देता है। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन देखा गया। तीसरा नमक हमने पढ़ना है बेकिंग पाउडर। क्या पढ़ना है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, खाना पाउडर, बेकिंग पाउडर। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपके पास इतना आएगा सिर्फ कि भाई बेकिंग सोडा टेस्ट में कड़वा होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर टेस्ट में कड़वा नहीं होता, क्यों? ठीक है, यानी कि काम दोनों का एक ही है। बेकिंग सोडा भी वही काम करेगा केक को फुलाने का, और बेकिंग पाउडर भी वही काम करेगा केक को फुलाने का। तो ऐसा क्यों है कि बेकिंग सोडा थोड़ा सा भी ज्यादा डल जाए तो टेस्ट कड़वा हो जाता है, बेकिंग पाउडर ज्यादा डल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? रीजन सुनो, बेकिंग पाउडर क्या होता है एक्चुअल में ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी घोलमोल है। बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, बेकिंग सोडा के अंदर जो हमारा खाना सोडा है ना, उसमें एक अम्ल मिला दिया जाता है जो कि है टार्टरिक एसिड, जो इमली में मिलता था, याद है? टार्टरिक एसिड मिला दिया जाता है। अब होगा क्या, देखो, जब बेकिंग सोडा उड़ा, मतलब इस गर्म हुआ, तो बना क्या था, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और ये कड़वा था इसीलिए घोल कड़वा हो गया। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब इन दोनों के मिक्सचर को हीट किया जाएगा, यानी बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाएगा, अब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड डालते ही वो बेकिंग पाउडर कहलाएगा। यानी ये पूरा क्या है, ये है बेकिंग पाउडर। इसको जब हीट किया जाएगा ना, तो बनेगा सोडियम टार्टरेट प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वही पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड फुलाने का काम कर देगी, पानी निकल ही जाएगा, बचेगा सोडियम टार्टरेट। यहाँ पे क्या बचा था, सोडियम कार्बोनेट। ये तो कड़वा था, लेकिन ये कड़वा नहीं होता, इसीलिए बेकिंग पाउडर खाने को कड़वा नहीं करता। अब आपको कुछ इतनी डिटेल याद नहीं रखनी, ये डिटेल आपको याद नहीं रखनी है कि सोडियम टार्टरेट क्या चीज़ है। आपको बस इतना याद रखना है कि बेकिंग सोडा खाने को कड़वा करता है, बेकिंग पाउडर नहीं करता, क्योंकि बेकिंग पाउडर में मिला दिया जाता है टार्टरिक एसिड। क्या मिला दिया जाता है, टार्टरिक एसिड। क्लियर है? और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का ही इस्तेमाल बेकरी में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में किया जाता है। अभी तक हमने 3 लवण किए, कौन कौन से, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट। कार्य क्या है, खाने का टेस्ट बढ़ाना। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को खाना सोडा भी बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। फिर हमने बढ़ा, ये टेस्ट को कड़वा करता है क्योंकि ये टूट कर देता है सोडियम कार्बोनेट। फिर हमने पढ़ा कि अगर इस बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला दोगे तो वो खाने को कड़वा नहीं करेगा और वो कहलाएगा बेकिंग पाउडर। अब मैं बढ़ती हूँ हमारे 4th नंबर पे। ठीक है, चौथा आएगा हमारे पास ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो चौथे नंबर पे मैं लेकर आ रही हूँ Na2CO3.10H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम Na कार्बोनेट CO3। अब 10 का मतलब 10 के लिए डेका और पानी के लिए हाइड्रेट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा। क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, और हिंदी में इसको बोलते हैं धोना सोडा। क्या बोलते हैं, धोना सोडा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारे घर में जो हम सर्फ यूज करते हैं वही क्या है, ये क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा धोने सोडे का रासायनिक सूत्र बताएं। आप क्या बोलोगे, Na2CO3.10H2O बोलोगे। 10 पानी की जरूरत है आपको।
आपसे पूछा जाएगा कि वॉशिंग सोडा में या धोना सोडा में कितना पानी होता है, आप बोलोगे 10 अणु होते हैं। कितने? 10 अणु होते हैं। याद रहेगी ये बात। अगली चीज, ये बनता कैसे है? तो बनने के लिए क्या करना होता है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। जब बेकिंग सोडा को तोड़ा था तो ये बना था ना, तो मैंने यही उठा लिया, Na2CO3 उठा लिया मैंने, और इसमें मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया, और पानी डालने पे हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया Na2CO3.10H2O। इसे बोलते हैं गीला धोना सोडा, इसको बोलते हैं सूखा धोना सोडा, क्योंकि इसमें पानी नहीं था, पानी डालते ही गीला हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना है एग्जामिनर आपका धोना सोडा यही मानता है। क्लियर है? तो धोना सोडा क्या है? धोना सोडा है Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा भी कर लिया हमने। अब चलते हैं हम हमारे 5वें लवण के ऊपर। 7 लवण करने हैं, मैंने बताया ना आपको। 5वें लवण के ऊपर जो कि हमारे पास कौन सा आता है? हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा आता है? ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में भी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र क्या है? सूत्र है CaOCl2, यानी Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, और क्लोरीन मतलब क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का कार्य क्या है? कार्य है रंग उड़ाना। ठीक है, तो जितने भी लॉन्ड्री वाले हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं रंग उड़ाने के लिए। क्लियर है? इससे अगला क्वेश्चन आएगा कि भाई ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का कार्य है रंग उड़ाना, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर में तो कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। असल में कौन सा तत्व रंग उड़ाता है? तो आपको याद रखना है क्लोरीन जो है वह रंग उड़ाने का कार्य करता है। क्लियर है? तो हमने 5वां लवण किया ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये रंग उड़ाने का काम करता है, और इसके अंदर क्लोरीन जो है वो रंग उड़ाता है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास हमारा छठा लवण, जो कि है KNO3। नाम क्या होगा? देखो, K मतलब पोटेशियम, और NO3 मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसके बारे में बस एक बात याद रखनी है, ये पटाखों में इस्तेमाल होता है। किसमें? पटाखों में इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब बचा एक आखिरी लवण, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लवण, अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लवण है हमारे पास। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी लवण के ऊपर, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोल देते हैं POP। ठीक है, क्या होता है ये? देखो, अगर किसी ने कभी किसी इंसान को देखा हो जिसके फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसके ना एक वाइट कलर का पट्टा बांध दिया जाता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअल में डॉक्टर क्या करता है, एक घोल बनाता है, और उस घोल को पेंट कर देता है हाथ के ऊपर। थोड़ी देर बाद वो घोल सूख जाता है और वो पूरा पट्टा बन जाता है। ठीक है, अब उसकी डिटेल सुनो। POP क्या है स्टूडेंट्स? एक चीज होती है जिसका नाम है जिप्सम। ठीक है, जो मैं इस बोर्ड पे अब लिखने वाली हूँ ना, सब कुछ बहुत जरूरी है। जिप्सम होता है एक, जिसका फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O, जिसे बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, 2 मतलब डाई, और पानी मतलब हाइड्रेट। तो ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या बाइहाइड्रेट। इसको ना 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। देखो, इसमें था पानी, 2 पानी के अणु थे। जब इसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, और पानी उड़कर बन जाता है CaSO4.12H2O, यानी केवल आधा पानी बचता है, 1.5 उड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी या सेमी हाइड्रेट भी बोल देते हैं। ठीक है, या इसको हाफ हाइड्रेट भी बोल देते हैं, आधा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल डॉक्टर फ्रैक्चर के टाइम पे करता है। मूर्तियां बनती हैं इसकी, जो दीवारों पे सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं ना, POP कहते हैं जिसे हम, वो भी इसी के बनते हैं।
किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये क्या बताया कि जब भी जिप्सम को, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा जिप्सम क्या है, तो आप बोलोगे CaSO4.2H2O। जिप्सम में कितना पानी होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी। ठीक है, अगर आपके पास पूछा है कि क्वेश्चन पूछा जाए पीओपी बनाने के लिए जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, 120 पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना पानी होता है, आधा पानी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.12H2O। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, भाई अगर डॉक्टर इसका घोल आपके हाथ पे लगाता है और वो सूख जाता है, तो डॉक्टर क्यों नहीं इसका लगा देता, क्यों जिप्सम इस्तेमाल नहीं करता पीओपी की जगह? इसका कारण सुनो, जिप्सम में पानी क्या है, ज़्यादा। जितना ज़्यादा, कोई कपड़ा है आपके हाथ में वो बहुत ज़्यादा गीला है तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और कोई कपड़ा है जो थोड़ा गीला है उसको सूखने में कम टाइम लगेगा। अब डॉक्टर अगर इसका घोल आपकी बॉडी पर पेंट कर दे, आपके हाथ या पैर पे कहीं पे भी किसी पर्सन के जिसके फ्रैक्चर हुआ है पेंट कर दे, तो उसको सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा, और रूम टेम्परेचर पर, घर के तापमान पर ये पॉसिबल नहीं है, जबकि इसमें पानी कम है, ये घर के तापमान पर सूख जाता है। इसीलिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जिप्सम का। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने लवणों के बारे में पढ़ा। लवण क्या है स्टूडेंट्स, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बनता है लवण। पीएच क्या है, 7। प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तटस्थीकरण प्रक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लवण हमें दानेदार मिलते हैं। लवण सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजते, लेकिन एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी करते हैं पास। फिर हमने पढ़ा कि लवण कई सारे हैं। पहला है घर का नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है हमारा बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, वो कड़वा क्यों होता है, क्योंकि वो टूट कर देता है सोडियम कार्बोनेट। फिर हमने पढ़ा बेकिंग पाउडर, जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला दिया जाए तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, जो कि कड़वा नहीं करता खाने को। फिर हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, जो कि क्या होता है, 10 मॉलिक्यूल्स पानी के साथ सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जिससे हम कपड़े धोते हैं। फिर हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, जो कि रंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन है जो कि रंग उड़ाता है। फिर हमने पढ़ा 6 नंबर पर हमारा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि क्या करता है, पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी हमने पढ़ा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि आधा पानी होता है उसमें। हमने जिप्सम के बारे में पढ़ा, जिसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं और टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ हमारा चैप्टर एसिड बेस सोल्ट खत्म होता है। इस चैप्टर में मैंने आपको इंडिकेटर, सूचक पढ़ाया, अम्ल पढ़ाया, क्षार पढ़ाया और नमक पढ़ाया, और साथ ही साथ पीएच जो छोटा सा टॉपिक था वो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, लिंक मैं वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।